इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा एक दिन में 5 लाख से ज़्यादा रिटर्नें प्रोसेस की गई हैं और टैक्स पेयर को फटाफट रिफंड भी दे दिए गए हैं, जिसके बारे में कि हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। रेगुलर अपडेट के लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल CS सतबीर सिंह टैक्स हिल पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है, ताकि आपको इनकम टैक्स के अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। हमारे बहुत से सब्सक्राइबर के कमेंट आ रहे हैं कि उनकी इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेस हो चुकी है और उनका रिफंड भी बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया है। यहाँ पे हमें एक और सब्सक्राइबर से कमेंट आया है कि उन्होंने रिटर्न 25 जून को फाइल की थी, जिसके बाद के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा था कि वो अपने रिफंड को कंफर्म करें। 23 अगस्त को उन्होंने कंफर्म कर दी थी। उनकी रिटर्न अब प्रोसेस हो चुकी है, इंटीमेशन भी आ गया है और रिफंड भी 3 घंटे के अंदर आ गया है ईमेल मिलने के बाद। तो दोस्तों, यदि आपको रिस्पांस करना होता है रिफ़ंड का तो आप जल्दी से कर दीजिए इनकम टैक्स के पोर्टल पे, ताकि आपको रिफ़ंड जल्दी मिल पाए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। तो यहाँ पे एक टैक्स पेयर को रिफ़ंड री इशू के लिए रिक्वेस्ट डालनी थी, तो उसने 2 सितंबर को डाल दी थी, जिसके बाद के अब उसका जो स्टेटस है रिफ़ंड का चेंज हो चुका है, रिफ़ंड डिटरमिन हो चुका है। अब रिफ़ंड बैंक के साथ शेयर किया जाएगा। तो इस केस में टैक्स पेयर को कम से कम 15 दिन वेट करना होगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली रिफ़ंड बैंक में आ जाएगा। तो यहाँ पे एक और सब्सक्राइबर है कि उनको रिफ़ंड मिल गया है, उन्होंने 14 जून को रिटर्न फाइल की थी। इस प्रकार दोस्तों, आपको पेशेंस रखनी है, आपकी रिटर्न भी जल्दी प्रोसेस होगी। दोस्तों, जिन व्यक्तियों ने टैक्स ऑडिट कराया है और रिटर्न फाइल कर दी है, उनकी रिटर्न भी प्रोसेस हो गई है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, टैक्स पेयर के लिए जो ड्यू डेट थी 31 अक्टूबर थी 24, क्योंकि यहाँ पे टैक्स पेयर का टैक्स ऑडिट होना था। लेकिन टैक्स पेयर ने जल्दी अपना टैक्स ऑडिट करा लिया और उसके बाद रिटर्न भी फाइल कर दी 20 सितंबर को। तो रिटर्न 3 दिन के अंदर प्रोसेस हो चुकी है। 23 सितंबर को यहाँ पे ITR फाइल की गई थी पार्टनरशिप फर्म के द्वारा। तो इस प्रकार दोस्तों, यदि आपका टैक्स ऑडिट होना है तो आप जल्दी ऑडिट करा के जल्दी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कीजिए, क्योंकि रिटर्नें बहुत जल्दी प्रोसेस हो रही हैं। दोस्तों, यदि आपने रिटर्न में कोई गलती कर दी थी तो आप रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। रिवाइज रिटर्नें भी जल्दी प्रोसेस हो रही हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। 15 अगस्त को टैक्स पेयर ने रिवाइज रिटर्न फाइल की थी और 23 सितंबर को रिटर्न प्रोसेस कर दी गई है। टैक्स पेयर ने ITR 3 फाइल की थी, जो कि बिजनेस के केस में फाइल करनी होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टैक्स पेयर का कोई टैक्स पेबल नहीं आ रहा है। यहाँ पे टैक्स पेयर को ध्यान रखना है कि यदि वो GST में रजिस्टर्ड हैं और बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंतर्गत कोई इनकम दिखाते हैं तो उन्हें GST पे करना होता है पूरी अमाउंट के ऊपर, क्योंकि उनके पास GST नंबर है। तो इस प्रकार यदि टैक्स पेयर ने 44 AD के अंतर्गत रिटर्न फाइल की है, जहाँ पे कि वो अपने टर्नओवर दिखाते हैं और उसके ऊपर 8% या 6% डीम्ड इनकम दिखाते हैं, तो उसके इसमें ध्यान रखना है कि यदि वो GST के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं तो उन्हें GST पे करना होता है, यदि टैक्सेबल सप्लाई है गुड्स या फिर सर्विस की। और यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि यदि ये जो अमाउंट है वो 20 लाख से ऊपर हो जाता है तो नॉर्मली GST एक्ट के अंतर्गत आपको रजिस्ट्रेशन लेनी मैंडेटरी हो जाती है। इसलिए आपको इंश्योर करना है कि आपने जो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की है उसमें जो टर्नओवर दिखाई है और जो GST में दिखाई है वो मैच करती हो, या फिर ऐसा ना हो कि आपने टर्नओवर दिखाई है और आप GST नंबर लेने के लिए लायबल हों। तो आपको इंश्योर करना है कि आप इसकी कॉम्प्लायंस करें कि इनकम टैक्स में जो प्रोविज़न है और जो GST की प्रोविज़न है दोनों आपको ध्यान में रखनी है जब आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं। यदि आपने ओरिजिनल रिटर्न फाइल की थी और रिफ़ंड क्लेम किया था, जो रिफ़ंड आपको मिल गया है, उसके बाद आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर रहे हैं और आपका रिफ़ंड कम हो चुका है, तो उस केस में आपको जो पहले रिफ़ंड मिला है वो पे करना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टैक्स पेयर ने रिवाइज रिटर्न फाइल की है, लेकिन रिवाइज रिटर्न फाइल करने से पहले ही जो ओरिजिनल रिटर्न है वो प्रोसेस हो चुकी थी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स पेयर को रिफ़ंड भी दे दिया था। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा रिफंड टैक्स पेयर को दे दिया गया था। तो जो बैलेंस अमाउंट है वो टैक्स पेयर को रिटर्न करना होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। दोस्तों, यदि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का डेटा देखते हैं तो यहाँ पे 23 सितंबर को 5 लाख से ज़्यादा रिटर्नें प्रोसेस हो चुकी हैं, जिसकी वजह से कि टैक्स पेयर को जल्दी रिफंड आए हैं और उम्मीद करते हैं कि जो बैलेंस रिटर्न है वो भी जल्दी प्रोसेस हो जाएंगी। सरकार ने पिछले 35 दिनों में 2 करोड़ 9 लाख से ज़्यादा रिटर्नें प्रोसेस की हैं और यदि आप एवरेज देखते हैं तो हर रोज़ ऑलमोस्ट 6 लाख रिटर्नें प्रोसेस हुई हैं। तो 7 करोड़ 52 लाख से ज़्यादा रिटर्नें वेरीफाई हो चुकी हैं। तो सिर्फ 48 लाख रिटर्नें ही पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए, जिन्हें के 8 से 9 दिन लग सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को।
तो 24 सितंबर तक 7,65,00,000 से ज़्यादा रिटर्नें फाइल हो चुकी हैं। दोस्तों आपको इंश्योर करना है कि फ़ाइल करने के बाद रिटर्न आपको 30 डेज़ के अंदर वेरीफाई कर देनी है। अदरवाइज़ ये माना जाएगा कि जिस दिन आपने रिटर्न को वेरीफाई किया है उसी दिन फाइल किया है, तो उस केस में जो लेट फीस है, पेनल्टी है, इंटरेस्ट है वो लग सकता है। तो यहाँ पे 7,03,00,000 से ज़्यादा रिटर्नें प्रोसेस हो चुकी हैं। इस प्रकार ऑलमोस्ट 93% रिटर्नें प्रोसेस हो चुकी हैं और 7% रिटर्नें ही पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए। दोस्तों बहुत से टैक्स पेयर का क्वेश्चन है कि इस बार रिफंड उनका उस बैंक में नहीं आया है जो उन्होंने रिफंड के लिए सिलेक्ट किया है इनकम टैक्स के पोर्टल पे। इसके लिए प्रोविज़न अब बदल चुकी है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी भी वैलिडेटेड बैंक अकाउंट में रिफ़ंड भेज सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो बैंक अकाउंट आपने नॉमिनेट किया है रिफ़ंड के लिए उसी में रिफ़ंड आएगा, किसी भी और वैलिडेटेड बैंक अकाउंट में रिफ़ंड आ सकता है। इसलिए आप एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट ऐड करके रखिए इनकम टैक्स के पोर्टल पे, ताकि यदि कोई बैंक अकाउंट एलिजिबल ना हो रिफ़ंड के लिए तो दूसरे बैंक में आपका रिफ़ंड आ पाए। दोस्तों बहुत से लोगों के आउटस्टैंडिंग डिमांड होने की वजह से रिफ़ंड रोक लिए जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, टैक्स पेयर की पुराने सालों के इनकम टैक्स की डिमांड खड़ी थी जिसकी वजह से कि उसका रिफ़ंड रोक लिया गया है। तो टैक्स पेयर को यहाँ पे रिस्पॉन्स सबमिट करना होता है। जब आप रिस्पॉन्स सबमिट करते हैं कि आप इस डिमांड से एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, तो उसके बाद इनकम टैक्स ऑफिसर के पास ये रिस्पॉन्स जाता है। तो उसके बाद इनकम टैक्स ऑफिसर रिस्पॉन्स देता है कि क्या वो एग्री करता है टैक्स पेयर के कमेंट से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एओ ने रिस्पॉन्स दिया है कि डिमांड आउटस्टैंडिंग इज़ करेक्ट एंड कलेक्टेबल। तो इस प्रकार यदि आपने रिस्पॉन्स दे दिया है तो उसके बाद आपको इनकम टैक्स ऑफिसर के रिस्पॉन्स का वेट करना है। उसके बाद ही आपका रिफ़ंड रिलीज़ किया जाता है यदि एलिजिबल होता है। तो जब कोई व्यक्ति इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर देता है तो उसके बाद उसे 8 प्रकार के नोटिस आ सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। ऐसा नहीं है कि आपको इंटीमेशन आ गया तो उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको कोई नोटिस नहीं भेज सकता है। तो जब आपकी रिटर्न प्रोसेस हो जाती है उसके बाद आपको इंटीमेशन मिलता है सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 का। लेकिन इसके बाद भी बहुत से और नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भेज सकता है, जैसे कि बाद में यदि आपकी रिटर्न स्क्रूटनी के लिए उठाई जाती है तो स्क्रूटनी का नोटिस भेजा जाता है, या फिर आपकी इनकम स्केप हो जाती है असेसमेंट से तो सेक्शन 148 के अंतर्गत आपको नोटिस जारी किया जाता है, या फिर आपकी डिमांड निकल जाती है, ऑर्डर पास किया जाता है असेसिंग ऑफिसर के द्वारा तो सेक्शन 156 के अंतर्गत नोटिस ऑफ डिमांड भेजा जाता है, या फिर आपका रिफ़ंड होल्ड कर लिया जाता है तो सेक्शन 245 के अंतर्गत आपको कम्युनिकेशन भेजा जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। इसके अलावा सम्मन भी जारी कर सकता है इनकम टैक्स ऑफिसर, यानी कि कोई इन्फॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट आपसे मंगा सकता है या आपकी पर्सनल अपीयरेंस के लिए कह सकता है, या फिर यदि आपकी रिटर्न में कोई डिफेक्ट है तो डिफेक्टिव रिटर्न के लिए नोटिस जारी किया जा सकता है। और यदि इनकम टैक्स ऑफिसर को लगता है कि आपकी असेसमेंट करनी है तो उससे पहले इंक्वायरी करता है, जैसे कि यदि व्यक्ति ने रिटर्न नहीं फाइल की है तो सेक्शन 142 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत नोटिस जारी किया जाता है। तो आपको इंश्योर करना है कि आप टाइम टू टाइम इनकम टैक्स के पोर्टल को एक्सेस करें और वहां पे अपने नोटिस चेक करें ई प्रोसीडिंग के अंतर्गत इनकम टैक्स पोर्टल पे। दोस्तों यदि आपकी इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस नहीं हुई है तो आपको वेट करना है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास लास्ट डेट ITR को प्रोसेस करने की 31 दिसंबर 2025 है असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए। और यदि आपकी रिटर्न प्रोसेस हो गया लेकिन रिफ़ंड अभी तक नहीं आया है तो 15 दिन कम से कम वेट करना है, क्योंकि उसके बाद ही आपका रिफ़ंड आपके बैंक में भेजा जाता है। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक की जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।